ग्लोबल मार्केट से सुस्त संकेत, दुनिया भर के बाजारों में दिख रही गिरावट भारतीय बाजार पर भी असर आ सकता है। देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ग्लोबल मार्केट से सुस्त संकेत हैं और इसका असर जाहिर सी बात है पूरी दुनिया भर के बाजारों पर पड़ रहा है और गिरावट दर्ज हो रही है। एक्सपर्ट से हम आपको बताएंगे समझकर कि किस तरीके से आपको कुछ टिप्स उनका ख्याल रखना होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट में आप। आकाश जिंदल हमारे साथ में है, मार्केट एक्सपर्ट। आकाश जी, आपसे लगातार हम बातचीत करते रहे और भारत 24 के दर्शकों को आपने हमेशा से बेहतरीन टिप्स दिए हैं। अब जबकि दुनिया भर के बाजारों में गिरावट दर्ज हो रही है, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक क्लैरिफाई कर दूं, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूं और स्पेसिफिक शेयर्स पे कोई व्यू नहीं देता हूं। आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी में बिल्कुल घबराहट का माहौल है और ग्लोबल इकोनॉमी डाउन चल रही है। ग्लोबल इकोनॉमी जो है रिसेशन के बहुत करीब पहुंची हुई है। आज देखिए, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, सब जगह रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत दिक्कतें चल रही हैं। जो रशिया से एनर्जी और गैस सप्लाई होनी थी, वो ना होने के कारण इन तीनों इकोनॉमीज में दिक्कतें चल रही हैं। यहाँ तक है कि स्ट्राइक्स तक का आलम आ रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है और कुछ जगह लोग वेजेस मांग रहे हैं इन्फ्लेशन लिंक्ड। अमेरिका की बात करें, अमेरिका जैसी इकोनॉमी जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती है, वहाँ डेट सीलिंग का इशू सामने आ रहा है। यानी कि उस इकोनॉमी को और कर्जा लेना पड़ेगा अपना खर्चा चलाने के लिए और उसके लिए शायद परमिशन भी दी जाए। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट इन का मानना है कि आज जहां ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन के बहुत करीब पहुंची हुई है, वही हिंदुस्तान इकोनॉमी सही चल रही है। 6.25 से 6.5% जीडीपी ग्रोथ हम अचीव करने की क्षमता रखते हैं और 2027 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की हम संभावना रखते हैं। और ये मैं नहीं, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट इन, ग्लोबल एजेंसीज कह रही हैं 2035 तक हम फर्दर 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनने की क्षमता रखते हैं और 2040 तक सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की क्षमता रख रहे हैं। तो आज दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान किस तरीके से तरक्की कर रहा है। चाइना को हम आउटपेस कर चुके हैं, चाइना के मुकाबले भी हम मतलब आप कहीं ये कह ज्यादा रहे हैं तेजी कि से बढ़ रहे मंदी की मार से ना पहले भारत की इकोनॉमी डगमगाई है और ना ही आने वाले दिनों में डगमगाने वाली है, बल्कि यहाँ आपदा में अवसर, जो पीएम मोदी कहते हैं, वो आपदा में अवसर मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के गाइडेंस के अंदर हमारी इकोनॉमी बहुत सही चल रही है और आपदा में अवसर इसलिए मिल रहा है क्योंकि जब ग्लोबल इकोनॉमी डाउन है तो ऐसे में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान आएगी। क्योंकि जब देखा जा रहा है कि बाकी जगह पे अच्छी रिटर्न नहीं आ रही, तो जाहिर सी बात है बिजनेसमैन वहाँ पैसा लगाएगा जहाँ उससे अच्छी रिटर्न की संभावना है और हिंदुस्तान में अच्छी रिटर्न की संभावना क्लियर कट दिख रही है। और बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जीडीपी नंबर्स देखिए। आज आज देखिए, अमेरिका जैसी इकोनॉमी लास्ट ईयर 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में गई है। जर्मनी जैसी इकोनॉमी जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर में उनकी जीडीपी ग्रोथ -0.4 और -0.5% के आसपास रही है। तो जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है जबकि दुनिया पिछड़ रही है। हिंदुस्तान एक चमकता हुआ सितारा इकोनॉमी के मुकाबले में, जबकि दुनिया भर में जो है दिक्कतें चल रही है। और रशिया यूक्रेन वॉर जिस तरीके से और इंटेंस होने की संभावना है, हो सकता है दुनिया, आज तो हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन के करीब है, हो सकता है दुनिया रिसेशन में ही पहुंच जाए। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पे देखिए, पहले कोरोना का वार हुआ, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, फिर यूएस के कुछ बैंक्स में समस्याएं आई, तो एक के बाद एक दिक्कतें ग्लोबल इकोनॉमी के सामने आ रही हैं। और जाहिर सी बात है, और बात सिर्फ बड़ी इकोनॉमीज की नहीं, आप छोटी इकोनॉमी देखिए। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 36% पहुंची हुई है। श्रीलंका की इकोनॉमी का क्या हाल था, हम सब लोगों ने उसके ऊपर टीवी शोज किए हैं। और पाकिस्तान में आज हालात ये है, एक एक किलो आटे के लिए लोग सड़कों पे झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां देखिए, अब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है। हिंदुस्तान की जीएसटी कलेक्शन जो मैंने प्रोडिक्ट की थी कि 1.75 लाख करोड़ से ऊपर आएगी, आपके चैनल पे प्रोडिक्ट की थी, वो प्रोडिक्शन सही रही। 1.87 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन आई है। ठीक है, इतनी बड़ी जीएसटी कलेक्शन का क्या मतलब है कि हिंदुस्तान में खुशहाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।